नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा में। मैं हूं शेफाली और आज के वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कुछ 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर में। सबसे ज़्यादा आप सभी लोगों के इन्हीं 5 क्वेश्चंस के ऊपर में क्वेरीज आ रही है। सबसे पहला क्वेश्चन कि यूजीसी नेट के न्यू फॉर्म्स कब तक आएंगे। दूसरा, आंसर की कि अपडेट्स क्या है। तीसरा कि अब जो एग्जामिनेशन जो न्यू फॉर्म्स आने वाले हैं उनके एग्जामिनेशन कब होंगे, न्यू फॉर्म्स के जो अभी आए नहीं है। चौथा कि सिलेबस में क्या कुछ चेंजेस होगा नए सत्र में। और पाँचवा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी कब से शुरू करें, वेट करें रिजल्ट के आने का या तैयारी शुरू करें। तो इन 5 क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आज की वीडियो होने वाली है। सेशन पसंद आएगा तो जरूर से लाइक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आप विजिट कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूजीसी नेट के न्यू फॉर्म्स कब तक निकलेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बता दूं कि जो यूजीसी का अभी एग्जामिनेशन चल रहा था, जो इसको एनटीए करा रही है कंडक्ट, लास्ट हमारा एग्जामिनेशन आप सभी को पता है कि 5 जनवरी तक चला है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दिसंबर 2020 जब आपका लॉकडाउन और कोरोना की सिचुएशन चल रही थी तो उस टाइम के एग्जामिनेशन को, मतलब वो वाला जो साइकिल था दिसंबर 2020 का, उसको मर्ज कर दिया गया था जून 2021 के साथ में। तो अभी जो एग्जामिनेशन हुआ ये दिसंबर का एग्जामिनेशन नहीं था, दिसंबर मंथ में जरूर हुआ था, बट ये दिसंबर 2020 प्लस जून 2021 इन 2 साइकिल्स को मर्ज करा के एग्जामिनेशन हुआ था। इट मींस कि अब जो फॉर्म आपका आने वाला है वो दिसंबर 2021 का फॉर्म आएगा। अब फॉर्म कब आएगा? सबसे पहले आई थिंक आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो फॉर्म्स आपको आने वाले हैं वो 2022 के फॉर्म नहीं आएंगे, वो दिसंबर 2021 के फॉर्म आने वाले हैं। अब इसमें 2 चीजें समझने वाली बात है कि फॉर्म कब तक आएगा। देखिए, एनटीए का काम है कि एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना। एनटीए गवर्निंग बॉडी नहीं है, वो ये डिसाइड नहीं कर सकती कि फॉर्म कब निकालना है। सो एनटीए जैसे नीट के, जेईई के, जेएनयू के एंड डिफरेंट आपके एग्जामिनेशन को एनटीए कंडक्ट कराती है, वैसे ही एनटीए यूजीसी नेट के भी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है। अब जब तक एनटीए फाइनल स्कोर कार्ड नहीं रिलीज कर देती है तब तक हमारा जो इस 2 साइकिल को मर्ज करा करके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था, इस एग्जामिनेशन का प्रॉपर तरीके से ऑफिशियली क्लोजर नहीं होगा। और जब तक ये प्रॉपर क्लोजर नहीं होगा यूजीसी नए फॉर्म्स को नहीं निकाल पाएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही हमारे फाइनल स्कोर कार्ड आते हैं, इन दोनों ही साइकिल को जो मर्ज कराया गया था, जो एग्जामिनेशन अभी हमारा 5 जनवरी तक लास्ट चला था, 5 जनवरी 2022 तक, फाइनल स्कोर कार्ड आने के 1 हफ्ते के ही अंतराल में आप सभी को न्यू फॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर एनटीए आंसर की को निकालने में लेट करे, प्रोविजनल आंसर की निकालेगी, फिर आपके फाइनल स्कोर कार्ड निकालेगी, तो ये सारे में कुछ प्रोसेस टाइम जाएगा, 5 से 10 दिन का समय लगेगा मिनिमम, मैं बात कर रही हूँ। और अगर लेट लतीफ़ हुआ तो ये चीज़ें खिंच भी सकती हैं। तो जैसे ही आपके फाइनल स्कोर कार्ड आएंगे वैसे ही उसी के बाद ही आपके न्यू फॉर्म्स भी आएंगे। न्यू फॉर्म्स आपके दिसंबर 2021 के आएंगे। अब इसमें एक चीज़ बहुत समझने वाली बात है कि अगर दिसंबर 2021 का फॉर्म 2000 ऑब्वियसली अभी नहीं आया, 22 शुरू हो चुका है, तो ये फॉर्म आएगा। उसके बाद में जून 2022 का फॉर्म आएगा जो नॉर्मल रूटीन का चलता है। फिर दिसंबर 2022 का फॉर्म आएगा। तो क्या एनटीए साल में 3 बार एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली है या करा पाएगी? तो देखिए, इसका सीधा सा आंसर है नहीं। इसलिए क्योंकि इतना फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा पाना मुश्किल है। एक बार जब फॉर्म निकलते हैं तो लगभग 7 से 8 लाख कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं लास्ट ईयर के एनालिसिस के अकॉर्डिंगली बात करूं तो दिसंबर 2020 प्लस जून 2021 के जो फॉर्म निकले थे उन सबको मिला दे अगर, तो 15 लाख के आसपास कैंडिडेट्स हो गए थे जिनके एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना, आप सभी को पता है कितने मुश्किल तरीके से एग्जामिनेशन इस बार कंडक्ट हुआ है और सबसे लंबा चलने वाला इस बार का एग्जामिनेशन हुआ है। फिर से इसी प्रकार की स्थिति बनने की संभावना है, ज़बरदस्त संभावना है कि अब जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो दिसंबर 2021 प्लस जून 2022 दोनों एग्जामिनेशन को मर्ज करा करके आपके एग्जामिनेशन होने की प्रबल संभावना है। 2 चीज़ें हमने समझ ली कि आपके आंसर की से ही एसोसिएटेड है आपके न्यू फॉर्म्स। जैसे ही आपका फाइनल स्कोर कार्ड आएगा उसी के 1 हफ्ते के या 10 दिन के अंतराल के बीच में, उसी टाइम पीरियड के बीच में आपके न्यू फॉर्म्स भी आ जाएंगे। अब उनके एग्जामिनेशन कब होंगे न्यू फॉर्म्स के, मैंने आपको बता दिया कि लगभग 4 से 5 महीने के बाद में ही एग्जामिनेशन होंगे। जून का जब फॉर्म आ जाएगा, जून के भी फॉर्म भर जाएंगे, उसके बाद ही आपका एग्जामिनेशन होने की संभावना है। अब आपके सामने एक बड़ा चैलेंज है कि क्या सिलेबस में कुछ चेंजेस होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सिलेबस में कुछ खास चेंजेस नहीं होगा। हो सकता है कि 2-3 टॉपिक्स को ऐड कर दिया जाए क्योंकि 2022 में हमारी नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की मैं बात कर रही हूँ। तो हो सकता है कि इस टॉपिक को प्लस कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स या कुछ गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो कि अभी लास्ट ईयर ली गई हुई है, तो उन सारे स्कीम्स को आपको यूनिट नंबर 10 में, यानी कि हायर एजुकेशन वाली जो यूनिट है, पेपर 1 की मैं बात कर रही हूँ, उसमें ऐड किया जा सकता है। बट वो सारी चीज़ें हम एज अ करंट अफेयर ऑलरेडी पढ़ ही रहे
रहे हैं। तो एक्स्ट्रा ऐसा कुछ भी ऐड नहीं होगा जो कि आपकी जानकारी में ना हो, जिससे आप बिल्कुल अनभिज्ञ हो। तो 1-2 टॉपिक्स ऐड किए जाएंगे बस। तैयारी कब से शुरू करें, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग रिजल्ट के आने का वेट बिल्कुल भी मत करिए, अपनी तैयारी को आप शुरू करिए, क्योंकि एटलीस्ट आपको 4 से 5 महीने तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। 3 मंथ्स उनके लिए एटलीस्ट मिनिमम, जो कि ऑलरेडी जिनको पता है कि सिलेबस क्या है, जो 1 बार 2 बार अपीयर हो चुके हैं एग्जामिनेशन में, उन्हें भी 3 महीने तो देने ही पड़ेंगे। और अगर आप बिल्कुल रॉ हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो मिनिमम आपको 6 महीने, मतलब 3 से 6 महीने, अगर आप पढ़ने में बिल्कुल अच्छे हो, अगर आप वर्किंग में हो, जॉब कर रहे हो, उसके साथ साथ में आपको पढ़ाई करनी है, तो आपको एटलीस्ट 4 से 5 महीने, या मैं कहूँ मैक्सिमम हार्ड टू हार्ड, देखिए इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए 6 मंथ्स आर एनफ। 6 मंथ्स उनके लिए जो कि थोड़ा सा जॉब में है या वर्किंग में है, उसके साथ में उनको अपनी पढ़ाई को बैलेंस करके चलना है। तो ऐसी सिचुएशन में उनके लिए भी, या जो अपने आप को समझते हो कि मैं बिल्कुल एवरेज हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, या ये लाइन बिल्कुल अलग है थोड़ी सी, तो फर्स्ट टाइम वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैक्स टू मैक्स 6 मंथ। अगर आप अपीयरिंग में हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स अपने कर रहे हैं, अपीयरिंग में है, तो आप फर्स्ट ईयर में हो या फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेरा सजेशन सभी को है कि जो भी मास्टर में अपीयर कर रहा है, भले वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फर्स्ट ईयर में, उसको फॉर्म जरूर फिलअप कर दिए। रीजन बीइंग, क्योंकि आपको यूजीसी जो है वो 2 साल का पूरा टाइम देती है अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है या वो भूल गए, मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि वो ये बार बार पूछ रहे हैं सवाल। देखिए, आप सभी के पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि 2023 के पहले तक अगर आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है, तो बिना पीएचडी के भी आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जॉब के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, हुआ यूँ कि 2018 में यूजीसी ने गाइडलाइन निकाली और बोला कि अब असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में। प्राइवेट में तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की बात हो रही, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपकी सैलरी जो बनती है वो अच्छी खासी 8th पे 10th पे के हिसाब से सैलरी बनती है, 7th पे मैट्रिक्स के हिसाब से सैलरी बनती है, 70-75 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी बनती है। इंसेंटिव्स को मिला दे तो ये आंकड़ा और भी ऊपर चला जाता है। ठीक, तो ये गाइडलाइन यूजीसी ने रिलीज़ करी थी 2018 में कि अब वही लोग अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के पोस्ट के लिए जिनके पास में पीएचडी की डिग्री हो प्लस नेट हो। तो दोनों ही चीज़ें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में हो गया। अब 2020 में पैंडेमिक आ गया, कोविड कोरोना की सिचुएशन आ गई, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने रिक्वेस्ट किया कि हम तो अपनी पीएचडी ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, फिर हम कैसे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करें। तो अभी हाल फिलहाल में कुछ 2-3 महीने पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पटेल जी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया, यूजीसी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया कि 2023 तक आप सभी को रिलैक्सेशन दिया गया कि अगर आपके पास में पीएचडी की डिग्री नहीं भी है, नेट आपने क्वालिफाई कर लिया है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए। तो आपका जो पीएचडी का एसेंशियल डिग्री का होना इंपॉर्टेंट था, रिक्वायर्ड था असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, उसमें राहत दे दी गई है। लेकिन ये राहत सिर्फ 2023 तक दी गई है। उसके बाद से आपके पास में पीएचडी भी होना चाहिए प्लस नेट भी होना चाहिए। और नई शिक्षा नीति आ रही, नई शिक्षा नीति का तो साफ ही ये कहना है कि आप पीएचडी में तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास में नेट होगा। तो आगे आने वाले टाइम में थोड़ी सी चीज़ें डिफिकल्ट होने वाली हैं, इसलिए आपका जो मौजूदा स्थिति है, परिस्थिति है, इसका भरपूर आप फायदा उठाइए। आप सभी लोग जिस टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं, ये समझिए कि गोल्डन टाइम पीरियड है। अगर आपका जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसमें आप यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन क्रैक कर लेते हो, फिर आप एलिजिबल हो जाओगे किसी भी इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जॉब निकलती है उसमें अप्लाई करने के लिए कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी ये मार्च में लागू होने वाली है, कुछ 2-3 महीने के बाद में अप्रैल में लागू होने वाली है, तो आपके पास में भर भर के अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो इनका फायदा आप तभी ले पाओगे जब आपके पास में नेट होगा। सो अपना पूरा आप अटेम्प्ट दीजिए, तैयारी आज से ही शुरू करिए, अभी से शुरू करिए, वेट मत करिए कि रिजल्ट आ जाएगा फिर तैयारी शुरू करेंगे, नहीं, अपना 100% दीजिए। 3 से 6 महीने आपको लगेंगे, लग करके दीजिए। आपकी इस पूरी जेआरएफ की जर्नी में मैं आपके साथ में हूँ, बिल्कुल आपका हर एक स्टेप पे मेंटरशिप, गाइडेंस, जो भी चीज़ें आपको मेरे से हेल्प की आवश्यकता होगी मैं करूँगी। मैं कोई टीचर नहीं, मैं कोई एडुकेटर नहीं, आप मुझे अपनी सिस्टर समझिएगा, अपनी बहन समझिएगा, छोटी बड़ी बहन वो आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक फैमिली की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक वो हार्ड कोर टिपिकल टीचिंग और एडुकेटर वाला, टीचिंग लर्निंग वाला सेशन तो है ही है बाय डिफ़ॉल्ट, बट वो ये नहीं है कि आप स्टूडेंट हो मैं टीचर हूँ। हम लोग फैमिली हैं और हम लोग कुछ यहाँ पे सीख रहे हैं। तो आपकी जो जेआरएफ की जो जर्नी है इसको और बेहतर बनाने के लिए, सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए जो भी मेरे से हो सकेगा वो सारी चीज़ें मैं करूँगी। सारे प्रोसेस में, इन सारी चीज़ों में मुझे आपसे सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, डेफिनेटली आपका परसिवरेंस चाहिए, आपकी परसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, ताकि जो भी चीज़ें मैं करा रही हूँ या जिस डायरेक्शन में मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ
वहाँ पर आप सही तरीके से लैंड कर सकें। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर जेन्युइनली सेशन पसंद आया हो तो उसको लाइक करेगा, शेयर करेगा, क्योंकि 4 चीज़ें जो मुझे पता है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो आपका भी बनता है कि 4 चीज़ें अगर कुछ आपको पता चले तो उसे भी आप आगे फॉरवर्ड करिए, तभी शायद कलेक्टिवली कुछ अच्छा काम हो पाएगा हमारे सोसाइटी में। क्योंकि अभी तो ये समझिए कि सब लोग मार्केटिंग के ही शिकार हुए पड़े हैं, ठीक। तो इन सारी चीज़ों को अगर हमें अवॉइड करना है, इग्नोर करना है, तो कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। फिर यहीं से ही शुरुआत करके देखते हैं। बताते चलूँ कि पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन अपने ही चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में कराती हूँ। रोज़ 9 बजे हमारी बैचेस चलती हैं। क्यों आप ज्ञान अड्डा को चूज़ करें, इसके पीछे मैं कुछ आप लोगों को 5 जेन्युइन रीज़न देना चाहूँगी। अगर आपको पसंद आएगा तो आप चूज़ करिएगा, हमारे साथ जुड़िएगा। सबसे पहली बात कि बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड क्लास होती है, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, हिंदी अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में, फ्री में। दूसरी बात की जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कराती हूँ बिल्कुल फ्री में। तीसरी ये बात है कि मैं डेली जितनी भी क्लासेस लेती हूँ उस क्लासेस से संबंधित आपको डेली बेसिस पे क्विज भी प्ले करवाती हूँ बिल्कुल फ्री में। सारी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ, PDF इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में बिल्कुल फ्री में। सो इतनी सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं। और प्लस आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, या आप पर्सनली आपको कुछ भी डाउट हो है, आपको एक मेंटरशिप की ज़रूरत है, गाइडेंस चाहिए पर्सनल लेवल पे, तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप कोई पेड कोर्स भी लेंगे या प्लान कर रहे हो अगर आप ऐसा, तो इतनी सारी चीज़ें आपको फ्री में तो शायद ही है कि मिल जाए। और अगर मिलेगी भी तो किस क्वालिटी की मिलेगी वो आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। फिर भी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप सभी लोग पेड कोर्स का कोई प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि भाई मुझे पैसे दे करके ही ये फैसिलिटी लेनी है या एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, तो मैं उस पर कुछ नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार डेमो क्लास ज़रूर से लेके देखिएगा। डेमो क्लास का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ड्रॉप कर दूंगी। जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं पेपर 1 की, उनकी पूरी बुक लिस्ट के लिंक्स हैं, सारे कुछ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसलिए ज़रूर से एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक्सप्लोर करिएगा। फिर भी कुछ डाउट रह जाता है, क्वेश्चन या क्वेरी रह जाती है, तो ज़रूर से आप कॉमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन या क्वेरी को पुट ऑन कर सकते हैं। मैं सभी के कॉमेंट्स को पढ़ती हूँ, रिप्लाई करती हूँ। थोड़ा लेट ज़रूर हो सकता है, लेकिन मैं सभी को रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, कुछ नई डिटेल्स के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। थैंक यू एंड टाटा।